हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल इजी लर्निंग में स्वागत है। मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आती हूँ। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीडीपी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी टेट एग्ज़ाम लाइक एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट आदि सभी के लिए यूज़फुल होंगे। हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। फ्रेंड, आपके सामने स्क्रीन पर नोट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट को आपके सामने डिस्कस करती जाऊंगी। पहला पॉइंट है हमारा, जो कॉमिनियंस थे एक शिक्षा शास्त्री थे और ये जर्मनी के थे। इन्होंने 1628 ईस्वी में एक बालवाड़ी केंद्र, जिसका नाम इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी रखा था, उसकी स्थापना की। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं या हमारे जो आजकल प्ले स्कूल होते हैं, वैसे ही इन्होंने क्या किया था, 1628 ईस्वी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। इसके बाद में एक और नया कंसेप्ट लेकर आए थे ये 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में कॉमेनियस ने चित्रित पुस्तकों की अवधारणा दी। चित्रित पुस्तक जैसे आजकल जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, उसमें अगर कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ बच्चों को समझाई जाती है, जो चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें जो हम थ्योरेटिकल चीज़ बच्चों को समझाना चाहते हैं, जो टॉपिक समझाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वो फिगर वहाँ पर दिया गया होता है। यह हम देखते हैं, जैसे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें हम अगर अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, तो अगर हम एफ फॉर एप्पल सिखाते हैं, तो एफ फॉर एप्पल का डायग्राम भी उसके सामने ही बना होता है। तो ये कंसेप्ट कोई आज विकसित नहीं हुआ। कॉमिनियस ने 1675 ईस्वी में ये कंसेप्ट पहले ही दे दिया था। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। और फ्रेंड, इसी एक फर्स्ट पॉइंट से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब और किसने की, या चित्रित पुस्तक का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, या बाल विकास का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया। ओके फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको दिया गया है कि जो पेस्ट्रोलॉजी थे, उन्होंने क्या किया था, 1774 ईस्वी में अपने ही बालक पर, जो कि 3.5 वर्ष का था, उसके विकास का अध्ययन किया और उसको समझते हुए उन्होंने एक लेख लिखा, जिसका नाम इन्होंने क्या लिखा, बेबी बायोग्राफी। ओके, तो क्या है जो पेस्ट्रोलॉजी, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो बच्चा था 3.5 वर्ष का, उसका अध्ययन किया और उस पर एक लेख लिखा, उसका नाम रख दिया बेबी बायोग्राफी। फिर क्या होता है फ्रेंड, कि ये जो लेख होता है वो छपता है न्यूज़पेपर में, और जब न्यूज़पेपर में छपता है तो इसे बहुत सारे जो लोग पढ़ते हैं, इसमें से एक टाइकमैन जो एक चिकित्सक थे, वो भी इसे पढ़ते हैं। तब उनके मन में वहीं से, जो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, मैं आपको वो बता रही हूँ, बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा आती है। और फ्रेंड, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो पेस्ट्रोलॉजी है, उन्होंने जो अपने बच्चे का अध्ययन किया है, वो जन्म के बाद, जन्म से 3.5 वर्ष तक की अवस्था का अध्ययन किया। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जो बालक के ऊपर किसी ने अध्ययन किया है, वो कौन थे, पेस्ट्रोलॉजी थे। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, पेस्ट्रोलॉजी। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 19वीं सदी में बालक का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। ये किसने बोला, श्रीमती हरलॉक ने। और अभी तक जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे थे, उसमें जो हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस करा था, उसमें हमने क्या देखा था कि पेस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या था, कि जो बालक उनका जन्म के बाद उन्होंने 3.5 वर्ष तक अध्ययन किया था। और जो श्रीमती हरलोक बोलते हैं कि गर्भकाल से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए फ्रेंड, हमारे मन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि बाल विकास और मनोविज्ञान अलग अलग हैं या एक ही है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम 5वें पॉइंट में समझते हैं। देखिए, अगर बाल विकास का अध्ययन हम करते हैं या बालक के विकास का हम अध्ययन करते हैं, तो जब जन्म के बाद की अवस्था का अगर हम बालक का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। और गर्भावस्था, ये जन्म पूर्व की अवस्था से ही बच्चे के विकास का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा बाल विकास। तो आई होप आपको बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड, आते हैं हमारे 6 पॉइंट पर, जिसमें कुछ परिभाषा है। आपको सिर्फ एक बार परिभाषा पढ़ना है। दोनों परिभाषा को हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, पहली जो परिभाषा है वो बर्क की है। बर्क ने कहा है कि जन्म पूर्व की अवस्था से परिपक्वता तक की अवस्था का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। क्या बोला इन्होंने, जन्म पूर्व से परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था किसने बोला, ये बर्क ने। आगे हम देखते हैं क्रोइन क्रो की परिभाषा। क्रोइन क्रो ने क्या बोला, गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के बाद किशोर अवस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। गर्भ अवस्था से जन्म तक या जन्म के बाद किशोर अवस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। देखिए, जो हमारे क्रो एंड क्रो और बर्क है, बर्क ने क्या बोला, जन्म पूर्व, और गर्भावस्था का मतलब भी क्या होता है, जन्म पूर्व।
बर्क ने बोला कि जन्म पूर्व से परिपक्वता, और इधर क्रो एंड क्रो ने क्या बोला कि गर्भावस्था से किशोर अवस्था। तो परिपक्वता अवस्था को हम किशोर अवस्था बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जन्म पूर्व और परिपक्वता जो वर्ड दिया है वो बर्क ने दिया है। गर्भावस्था और से किशोर अवस्था तक जो वर्ड दिया हमारे क्रो एंड क्रो ने दिया। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए जो 7वां पॉइंट है उसमें दिया गया है कि बाल विकास आंदोलन की शुरुआत अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में की थी। स्टैनली हॉल को बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। जो स्टैनली हॉल थे उन्होंने 1893 ईस्वी में बाल विकास आंदोलन किया है ना, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। और जो स्टैनली हॉल थे वो हमारे अमेरिका के थे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अमेरिका में तो चलो 1893 से स्टार्ट हो गया, भारत में कब हुआ? तो भारत में बाल विकास का आरंभ या शुरुआत 1930 ईस्वी से हुआ है। एक बार हम हमारे सारे पॉइंट को एक शॉर्ट नोट्स के जरिए देख लेते हैं। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कॉम्बिनियंस पढ़ा था, कॉम्बिनियंस के बारे में इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। फिर हम आए थे पेस्टोलॉजी पर, पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी लिखी थी। फिर हम आते हैं टाइटमैन पर, जिन्हें बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का कंसेप्ट दिया था। फिर आते हैं श्रीमती हरलोक आती है, जिन्होंने क्या बोला था, एक नया ही कंसेप्ट दिया था कि जो बालक का विकास होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। और इन्हीं का समर्थन किया था बर्क और क्रो एंड क्रो ने। तो बर्क ने तो बोला था कि जन्म पूर्व से परिपक्वता की अवस्था, और क्रो एंड क्रो ने बोला था कि गर्भावस्था से किशोर अवस्था। अगला जो पॉइंट हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि स्टैनली हॉर्न को हमने क्या बोल दिया था, बाल विकास आंदोलन का जनक। और भारत में बाल विकास का आरंभ कब हुआ था? तो 1930 में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।